नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। आपके अकॉर्डिंग आज बहुलक चैप्टर का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है बहुलीकरण की विधियाँ। ये बहुलीकरण होता क्या है? बहुलक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे बहुलीकरण कहते हैं। बहुलीकरण की जो विधि है वह दो प्रकार की होती है। पहली है योगात्मक बहुलीकरण और दूसरी है संगनन बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण होता क्या है? नाम से पता लग रहा है योग, जब असंतृप्त एकलक अणु परस्पर योगात्मक अभिक्रिया द्वारा बहुलक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया योगात्मक बहुलीकरण कहलाती है। योगात्मक बहुलीकरण दो प्रकार का होता है। पहला है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, दूसरा है आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। आयनिक योगात्मक बहुलीकरण भी दो प्रकार से बांटा गया है, धनायनी बहुलीकरण और ऋणायनी बहुलीकरण। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। आपको मुक्त मूलक के बारे में पता होगा। मुक्त मूलक क्या होता है? जब दो समान विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य समान विखंडन या होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो मुक्त मूलक का निर्माण होता है। जब बहुत सारे मुक्त मूलक आपस में जुड़कर एक लंबी चैन का निर्माण कर लेते हैं तो इस प्रक्रिया को मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण तीन पदों में संपन्न होती है। पहला जो पद है वो श्रृंखला प्रारंभ पद है या इसे प्रारंभिक पद भी कहते हैं। श्रृंखला प्रारंभ पद में क्या होगा? सबसे पहले मुक्त मूलक बनेगा। मुक्त मूलक बनने के बाद आगे जाके संचरण होगा, फिर अभिक्रिया का क्या होगा? समापन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे श्रृंखला प्रारंभ या प्रारंभिक पद। मुक्त मूलक बनने के लिए हमें पेरोक्साइड चाहिए। जब पेरोक्साइड में दो ऑक्सीजन के बीच के बंध में समान विखंडन होता है तो मुक्त मूलक का निर्माण हो जाएगा। तो श्रृंखला प्रारंभ में हमें सबसे पहले मुक्त मूलक का निर्माण करना पड़ेगा। मुक्त मूलक बहुलीकरण का प्रारंभ पेरोक्साइड द्वारा किया जाता है जिससे समान विखंडन द्वारा मुक्त मूलक बनते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है नोट्स के अंदर भी ROOR। दो ऑक्सीजन हैं, समान विद्युत ऋणी है तो उनके बीच में समान विखंडन हुआ। RO मुक्त मूलक प्लस OR मुक्त मूलक, दो मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। इस पद को ही श्रृंखला प्रारंभ पद कहते हैं। इसे ही श्रृंखला प्रारंभ पद कहते हैं। दूसरा जो स्टार्ट होगा श्रृंखला संचरण पद। अब इसमें जो असंतृप्त एकलक इकाइयां हैं इस बने हुए मुक्त मूलक के साथ जुड़ेंगे। देखो कैसे जुड़ेंगे, जैसे CH2 डबल बंध CH2 है प्लस मुक्त मूलक OR है। जो डबल बंध है असंतृप्त एकलक अणु है उसमें समान विखंडन हुआ। समान विखंडन के द्वारा वो मुक्त मूलक में बदल गया। अब ऑक्सीजन का मुक्त मूलक और कार्बन का मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाते हैं और एक लंबी चैन का निर्माण हो जाता है। इसी तरह दूसरा CH2 डबल बंध CH2 जुड़ जाएगा। इस तरह से श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। इस पद को ही क्या कहते हैं? श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। कौन सा पद कहते हैं? श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ किस तरह का पद है ये श्रृंखला संचरण पद। देखो ये जो ऑक्सीजन है इसमें यहाँ समान विखंडन हुआ और ये मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। अब ये CH2 और CH2 के बीच में ये समान विखंडन हुआ और OR जुड़ गया और ये वाला मुक्त मूलक और ये वाला मुक्त मूलक इन दोनों के बीच में बंध बन गया जिससे बन गया ROCH2 CH2 मुक्त मूलक। इसी तरह ये वाला जो बना हुआ है ये एक और असंतृप्त एकलक अणु के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। इस तरह से इस पद को संचरण पद कहते हैं। तीसरा आता है समापन पद। कौन सा पद आता है? समापन पद। इसी में आगे नोट्स में दिया हुआ है N अणु ले लिए तो N अणु जुड़ गए तो श्रृंखला का क्या हो गया? श्रृंखला आगे बढ़ गई। और अब आता है श्रृंखला समापन पद।
श्रृंखला जो समापन पद है वह भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से होता है। पहला युग्मन, दूसरा श्रृंखला स्थानांतरण। तो इसमें युग्मन में जैसे ये एक इकाई है, इसी प्रकार की दूसरी इकाई, इसको मैंने n1 मान लिया, इसी प्रकार की दूसरी इकाई को मैंने n2 मान लिया। देखो ये n1 ये n2, और ये दोनों के मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद एक इनके मुक्त मूलक समाप्त हो जाएंगे, और समाप्त होने के बाद अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी, समाप्त। दूसरा जो स्थानांतरण पद है, इसमें इसके R और H के बीच में समांश विखंडन होगा। समांश विखंडन के द्वारा ये जो H है, ये H आके इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा, इसका मुक्त मूलक समाप्त हो जाएगा, और श्रृंखला का क्या हो जाएगा, समापन। तो ये अपनी मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण था। इसके बाद जो अगली आती है सेकंड नंबर की जो योगात्मक बहुलीकरण की अभिक्रिया है, वह है आयनिक योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया। लेकिन आयनिक योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। पहला है धनायनिक बहुलीकरण, दूसरा है ऋणायनिक बहुलीकरण। धनायनिक बहुलीकरण ये अभिक्रियाएं प्रोटॉन या लुईस अम्लों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। इसे अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहते हैं। अर्थात प्रोटॉन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है या लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाएगी। यह अभिक्रिया भी 3 पदों में संपन्न होती है। आपको बताऊंगा प्रोटॉन के साथ कैसे। जैसे पहला जो पद है ये भी 3 पदों में होगी। पहला पद कौन सा, श्रृंखला प्रारंभ पद, दूसरा कौन सा, संचरण पद, और तीसरा कौन सा, समापन पद। पहला जो है श्रृंखला प्रारंभ पद, इसमें ये जो प्रोटॉन है H+ है, इसमें एक बात और बता रहा हूँ, CH2 डबल बंद CH और X यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। ये इलेक्ट्रॉन देगा, XCH को इलेक्ट्रॉन देगा, ये X इस CH को इलेक्ट्रॉन देगा, ये C इस CH को इलेक्ट्रॉन देगा, जिसपे CH2 पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये H+ इसके साथ जुड़ जाएगा और CH3 में बदल जाएगा, और CH और X पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने के कारण इसे कहते हैं धनायनिक बहुलीकरण। इसी तरह की एक दूसरी एकलक इकाई संचरण पद में काम में लेंगे। इसमें भी ये जो X है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, देने वाला डोनेटिंग ग्रुप है। जब देगा CH को CH2 देगा, तो इस पर माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से श्रृंखला बनती चली जाएगी, और आखिर में अपन N मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो N जुड़ जाएगा बीच में, CH2 और प्लस आ जाएगा। श्रृंखला समापन पद में अब प्लस है, प्लस को क्या चाहिए, माइनस, प्लस को क्या चाहिए, माइनस। अपन श्रृंखला समापन में इस माइनस के साथ अभिक्रिया करा देंगे। जब माइनस है तो अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर ये जो सेकंड कार्बन है, एक बार गोला लगा रहा हूँ मैं, ये वाला जो सेकंड कार्बन है, ये वाला, इसका जो H है वो A के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये माइनस और प्लस तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, H बन जाएगा, और अभिक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। जब पॉजिटिव खत्म हो जाएगा तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसे धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। अगला जो आता है अपना सेकंड नंबर का, ऋणायनिक बहुलीकरण। ऋणायनिक बहुलीकरण जस्ट उल्टी है, जहाँ उसमें प्लस बन रहा था तो इसमें माइनस बनेगा। उसमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होगा। ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, ये बिल्कुल अपोजिट है उसके। तो ये अभिक्रिया प्रबल क्षार की, वो अभिक्रिया प्रबल अम्ल की उपस्थिति में, ये अभिक्रिया प्रबल क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है। यह अभिक्रिया भी 3 पदों में होती है। पहला जो पद है श्रृंखला प्रारंभिक पद है, इसमें बेस पे जैसे OH- होता है, इसलिए B- ले लिया मैंने। जब B- की अभिक्रिया कराऊंगा तो Y इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, आकर्षित कर रहा है, तो ये CH से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस तरह से ये CH से इलेक्ट्रॉन लेगा, CH इस कार्बन से लेगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस। इस प्लस के साथ क्या जुड़ जाएगा, माइनस जुड़ जाएगा, और इस CH पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, ये बताओ। बहुत आसान है, प्रैक्टिस बार बार करोगे तो क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। दूसरा था श्रृंखला संचरण पद। संचरण का मतलब होता है चेन को बढ़ाने वाला। इसी तरह का ये 1 लाख इकाई अपन ने काम में लिए, इसी तरह की दूसरी 1 लाख इकाई अपन ने यहाँ पर काम में ली। उसी तरह से Y इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह लेगा, तो इस पर प्लस आएगा, ये प्लस,
ये प्लस इस माइनस के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। इसी तरह n मॉलिक्यूल्स अपन काम में लेंगे, नीचे चलते हैं अपन। इसी तरह n मॉलिक्यूल्स अपन ने ये काम में लिए, ये n मॉलिक्यूल्स अपन ने काम में लिए, ये n मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, ये n लग गया और CH माइनस आ गया। अब इस तरह अपन श्रृंखला का क्या करेंगे, समापन करेंगे। समापन करने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, H प्लस काम में लेंगे। ये H प्लस इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा और CH क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और श्रृंखला यहीं समापन हो जाएगी। तो बहुलीकरण को अपन ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, पहले आज पढ़ा योगात्मक बहुलीकरण। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बार आप भी मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए। जो योगात्मक बहुलीकरण, सबसे पहले बहुलीकरण किसे कहते हैं, बहुलक निर्माण करने की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है, बहुलीकरण। बहुलीकरण को कितने भागों में बांटा गया अपन ने, 2 भागों में, योगात्मक बहुलीकरण, संगणन बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण को 2 भागों में बांटा गया। योगात्मक बहुलीकरण क्या होता है, जब असंतृप्त एकलक इकाइयाँ आपस में योगात्मक अभिक्रिया जुड़कर आपस में जुड़कर एक लंबी चेन का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाती है, योगात्मक बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण को 2 भागों में बांटा गया, पहला है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, दूसरा है आयनिक बहुलीकरण। आयनिक बहुलीकरण भी 2 प्रकार से बांटा गया, धनायनिक बहुलीकरण और ऋणायनिक बहुलीकरण। फिर एक एक करके मैंने आपको पढ़ाया। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ रहे, घर में रहें, सेफ रहें और सुनील सर को याद करते रहें। समय समय पर मैसेज भी करते रहें जिससे मुझे ये पता लगे कि हाँ चलो बच्चों के दिलों में आज भी हम बैठे हुए हैं। हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आपसे भी निवेदन करते हैं घर पर टाइम टू टाइम पढ़ें, सोएं और जो दिया हुआ अध्ययन है उसको कंप्लीट करें। थैंक यू, धन्यवाद।